हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ एक नई कहानी लेके। और जो मेरी आज की कहानी है वो एक तांत्रिक के बारे में है। ऐसा तांत्रिक जो मरने के बाद भी दूसरे लोगों की खून का प्यासा है। और दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अमित ने भेजी है, जिसने ये कहानी एक किताब में से पढ़ी थी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं मेरे यानी नीरज के साथ। पीयूष जब 3 साल का था तो उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसको बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कोई भी कमी नहीं आने दी थी, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी भी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा। इसी के साथ एक चीज़ और भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को शिव को एक ईमेल मिला और उसका तबादला देवगढ़ में किया जा चुका था और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मन्नतों के साथ और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा पार्क था, जिसमें सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी शाम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले एक अफसर ने यह पार्क अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे अफसर ने शाम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन यह सुनकर शिव के मुंह से निकल ही गया, जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे तबादला कहाँ हुआ है जिसने ये पार्क बनाया है, उस अफसर का। तभी अचानक पीयूष पैर फिसल कर स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था। शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले के अंदर ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव के हाथ में 100 एकड़ का जंगल था और उसको सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का एक राउंड मारने के लिए बोला। गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते सोचा पीयूष को भी जंगल दिखाने ले जाऊं, ताकि कोई खरगोश या हिरन दिखता है तो बच्चा खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने पीयूष को अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने शाम और वहां के पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने सवाल पूछ ही लिया, कुछ समय पहले ही टल गया था। उसने पूछा, शाम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? शाम ने कुछ नहीं पता ऐसा जवाब दिया, पर इस बात पर शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उस पार्क को बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियां का काफी ज्ञान था। उसका कहना था, तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्तियों से इंसान अमर हो जाता है। उसके पास जादू टोनों की किताबों का भंडार था, जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन के चक्कर में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई है, जिससे उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली है। जॉन ने सबसे पहले अपनी बच्ची को पूल में डुबा कर मार दिया। उसके बाद 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए और बीवी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लेकर मर गया। यह सब उसने मध्य रात्रि यानी रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर जॉन ने उसके पेट पर भी चीरा मारकर उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तो उसकी बेटी की लाश पूल में सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसके बेटों को काटे हुए हाथ, पैर और सर भी मिले। बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब में दफना दिया था। शिव ने सवाल किया कि यह सब होने के बाद बंगले के बाकी नौकर जाकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी शाम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उसे रात को ही सभी नौकरों को पैसे देकर अगले सुबह 12 बजे तक की छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले में रुके हुए थे।
एक को जो उसने भयानक मौत दी तो दूसरा उसको देखकर वहाँ से भाग निकला। वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल से पकड़ा था और वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वह हर अमावस्या की रात आएगा और एक एक की बलि लेके जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है वह सुबह पेड़ पर फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया कि जॉन की रूह वह रुकने वाले शरीर के प्रवेश कर रही है, उसे आत्महत्या करने में मजबूर करती है, इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद शाम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में कहीं रुकिएगा। शिव ने कहा, शाम किसी को इस परेशानी का हल निकालना ही होगा। ऐसे कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा। और चुनौतियों से लड़ने में मुझे आज भी मजा आता है और चुनौतियों से तो मैं आज भी नहीं भागता। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पीयूष की चिंता सताने लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ही ठीक रहेगा और खुद इस जॉन की आत्मा को हमेशा नरक में बेचकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले में पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरे और अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और सफाई के लिए आते थे वह दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर के और प्रस्थान कर लेते थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांगता हूँ। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने के बाद जो नजारा शिव ने अपनी आंखों से देखा उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस नहीं उससे पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड की लाश गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया ना करते हुए तेजी से पीयूष की कमरे की तरफ भागा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे जोर जोर से आवाजें देने लगा। सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज सुनकर शाम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने सारी बात उसको बताई। फिर दोनों मिलकर पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में एक जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। शाम कांपती हुई आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और ही दुनिया ले जाने आया था। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठकर अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वह सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। पीयूष उसकी बगल में टेडी बेयर लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फोन किया और कुछ देर बात कर ली। फोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने आया और वह पुराने पंडित जी से जान पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास शिव को रखने की मजबूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत को देखकर 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी शाम भी उसके साथ ही रुक गए। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह अपने काम को अंजाम देने के लिए आएगी और उसे एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। हम सबको उसे कुछ देर के लिए उलझाना होगा। शरीर में जॉन की आत्मा होगी, उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना होगा। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात 12 बजे एक गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू करने के लिए सबने उसे पकड़ लिया, पर उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और शाम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ देर के लिए काबू कर लिया था। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया था और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड
ऐसी हरकतें करने लगा जैसे उसको किसी कोई जला रहा हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों का संग्राम जॉन डिसूजा की कब्र को ही जला रहे थे और कुछ ही समय के बाद गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जॉन उस कब्र में अभी भी जिंदा है। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ एक भूख मिटाने आती है जो कि उसे किसी की मासूम की जान लेकर ही मिटती है। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद जॉन 100 इंसानों की बलि पूरी कर लेता तो वह कब्र से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए यह मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था ताकि वह कब्र को छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कमरे में ही जला दे। शाम ने पूछा, यह सारी चीज आपको कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार था। वह भंडार मुझे रात को तहखाने से मिला और उसमें से एक काले जादू से अमर होने की किताब थी जिस पर उसका नाम लिखा था, जॉन डिसूजा। उसी में ही रस्म लिखी थी। मैंने उस रस्म को पढ़ा और आज उसी किताब की वजह से जॉन डिसूजा की आत्मा को शांति मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये कहानी शेयर करें। मैं और भी ऐसी कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। अगर मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा, सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं अगली कोई कहानी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।